ना मेरे चैनल पे स्वागत। छोटू क्लास विक्रमपुर में सब्सक्राइब प्लीज, बेल आइकन प्लीज। पैराडॉक्स। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856। ये 2 नंबर पे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 3 नंबर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? गालिब ने। गालिब। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये दोनों साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार दोनों भाग नहीं लिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर। वाराणसी में जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण बिश्वास। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है और आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधो और कान्हू। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा हुआ। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा हुआ 1895 में। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। होज विद्रोह हुआ 1820 से 21। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम में। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स।
फरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पूर्ण जागरण के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी। 1828 ईस्वी। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेटिंग। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेटिंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.P. ब्लावेट्स्की। मैडम H.P. ब्लावेट्स्की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूं किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुधोलकर। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके साथ शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। लेख श्रृंखला 1893 ईस्वी से, मतलब कि लॉ लैंप्स फॉर ओल्ड। लेख श्रृंखला 1893 ईस्वी से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने लगे जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था तब उसे बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों द्वारा मुलाकात करने के लिए किसने संगठित किया था? भारत में जो है अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुलाकात करने के लिए किसने संगठित किया? बी.डी. सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? 1908 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना की थी 1928 से 29। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? जर्मनी। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? जर्मनी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक नेताओं में एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन है? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। वर्ष 1931 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को मारा। सरदार उधम सिंह जनरल डायर को मार दिया था। 1929 में सुखदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान। फटियर गांधी का असली नाम क्या? अब्दुल गफ्फार खान। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सत्येंद्रनाथ बनर्जी। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल का विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि का हस्ताक्षर कब किए गए थे? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1916 में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया 1940।
मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे भारतीय पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? लॉर्ड मिंटो। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली? 1911 में। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ऊपरी में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ला। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। 1916 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की? एनी बेसेंट। 1916 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की? एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? 1917। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में चलाया गया था? ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? बटक मियाँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऊपरी में से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था हुंकार। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? स्वामी। इस विचारों में कोई नहीं, स्वामी है। अखिल भारतीय किसान आंदोलन का संगठन किया गया था 1936 में। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली का सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। उधम सिंह। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित जलियांवाला बाग त्रासदी से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहता था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920। किस क्षेत्र में राहुल साकिब खान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरी चोरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य ने बनाई थी? राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास ने। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया? 1928 में।
साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? सर जॉन साइमन ने। पुनः याद रखें, यह झंडा लहरा गया, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। दांडी यात्रा की गई, दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32। डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगठन के समय किस विषय का मंतर हो गया था? दलितों के लिए पृथक मतदान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक से। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल को जयराम दौलत राम। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता निर्वाचन हुई थी। सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया स्टेट पॉपुलर कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष है 1940। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ की थी? पवनार से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय महात्मा गांधी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 मार्च 1942 में। 23 मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भगत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जगजीवन राम। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की गई थी? जून 1948। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कटरीस। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेरोल्ड।
सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी? सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नेहरू। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? C.R. दास। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आनंद मठ। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनियंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजनीति रचनाकार का लेखक है चंदेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मानता है? राजस्थान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1949 को। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उपद्वीप किसे बनाया? सीताव राय। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? होल्ड मकेजी। वर्ष डैश टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1784। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। जय हिंद।